कई बार आप अच्छा विटनेस आपके पास नहीं होने की वजह से आप केस हार जाते हैं और कई बार आपके पास अच्छा विटनेस होता है, अच्छा गवाह होता है, फिर भी आप केस हार जाते हैं। ये दोनों पॉइंट समझने की ज़रूरत है। अच्छा विटनेस होना और बुरा विटनेस होना। दरअसल बुरा विटनेस तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर विटनेस बन रहा है तो कुछ सोच समझ के बनता है, क्योंकि वो आपके पक्ष में बात करेगा, लेकिन कोर्ट उसको एक्सेप्ट जो है नहीं करता है, तो आप हार जाते हैं। आपका जो भी केस है वो हार जाते हैं आप। तो क्या पॉइंट होना चाहिए और जज और मजिस्ट्रेट जो है उस विटनेस में क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और पॉइंट को बताने वाले हैं, जिससे आप अपना केस जीत सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। पहले हम समझते हैं एविडेंस होता क्या है। एविडेंस के दो हिस्से हैं, जिसमें पहला होता है चीफ और दूसरा होता है क्रॉस। क्रॉस एविडेंस और चीफ एविडेंस। चीफ एविडेंस में आपको एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, लिखित डॉक्यूमेंट के साथ एक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में देना होता है। और दूसरा होता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में आप बुलवा कर लिखवाते हैं वकील से, या ऑडियो फॉर्म में आप अपनी बातों को रखते हैं, तो ये ओरल एविडेंस में आता है। तो ये चीफ का हिस्सा था पहला। और दूसरा होता है क्रॉस। जैसे मैंने कहा कि एविडेंस में दो हिस्सा है, क्रॉस और चीफ। तो चीफ आप समझ गए, और दूसरा होता है क्रॉस, जो क्वेश्चन पुट करेगा उसका वकील, सामने वाला वकील जो है क्वेश्चन पुट करेगा आपके उस एविडेंस के बिहेव पर। जो भी एविडेंस आप देंगे ओरल या लिखित में, उसी के बिहेव पर आपसे क्वेश्चन वो पार्टी जो है सामने में, वो क्वेश्चन पुट करेगा, उसे हम क्रॉस कहते हैं। ये प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। चीफ और क्रॉस ये चलता रहेगा। ये क्रॉस और चीफ जो है कोर्ट का हिस्सा है, एविडेंस का हिस्सा है, ये दोनों चलता रहेगा। तो आप ये समझ गए पहला नंबर। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हाउ टू प्रिपेयर। आप जो भी एविडेंस, जो भी गवाही आप कोर्ट में देने जा रहे हैं, उसका कॉपी आपके पास एक होना चाहिए। अपने वकील के माध्यम से आप कॉपी उसका एक ले लीजिए, और उस कॉपी को, उस जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आप स्टेटमेंट देंगे, उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए, या अपने वकील से बैठाकर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन हमसे सामने वाली पार्टी पूछ सकता है, इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। तो उस सारे सवालों को आप लिख लीजिए, और क्या जवाब देना है अपने वकील को भी बता दीजिए, ये जवाब सही है, ये जवाब मुझे कोर्ट में देना है। तो हाउ टू प्रिपेयर का ये प्रश्न, जो पॉइंट था, ये क्लियर हो गया कि आप तैयारी करके जाइए। दूसरा पॉइंट था। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। कोर्ट में एंट्री करने से पहले एक बार फिर से वो सभी स्टेटमेंट को जो आप देना कोर्ट में देंगे, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपसे जज साहब पूछते हैं, वकील साहब पूछेंगे, तो आपको जज को जवाब देना है, वकील को नहीं, जज को, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। तो एक बार कोर्ट में एंट्री करने से पहले वो पूरे जो भी आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है, उसके बिहेव पर जो बना हुआ है, उसको अच्छे से मजबूत बना लीजिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर टाइपिंग, राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट। जो भी आप कोर्ट में बयान दिए हैं, मजिस्ट्रेट के पास, जिला जज के पास, उसका टाइपिंग का एक फॉर्मेट उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा। मान लीजिए कि अगर आपने उसी टाइम पर
आपने गवाही दे दिया, गवाही देने के बाद अगर आप ले लेते हैं उस कॉपी को, तो सामने वाला पार्टी उसमें कुछ जुड़वा नहीं सकता है। अगर जुड़वाएगा तो उस पर दूसरा मुकदमा आप कर देंगे। इसलिए आप एक कॉपी ले लीजिए। 5th पॉइंट है कि रीडेबल क्लीन स्टेटमेंट। जो भी आप स्टेटमेंट दिए हैं कोर्ट में, क्या वो आप उसको रीड कर रहे हैं तो वो साफ साफ पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, उसको आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, उसको रीड कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आप घर पर जाने के बाद या अगले 2 महीना 6 महीना के बाद उसको खुद से रीड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको एटलीस्ट रीड करने वाला वो पॉइंट होना चाहिए। इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब कोर्ट से आ जाते हैं फिर उस क्वेश्चन को और उस एविडेंस को, उस स्टेटमेंट को, सारे फाइल को हम लोग छोड़ देते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ती है, जब डेट आता है, तो फिर हम देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर समय बर्बाद होता है। तो ये पॉइंट करना है आपको। और 5th पॉइंट था। और 6th पॉइंट ये है कि मेक स्टेटमेंट करेक्ट। कई बार जब आप स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में, तो कुछ स्टेटमेंट जो है वो टाइपिंग वाला सामने वाले पार्टी से पैसा लेकर कुछ जगह खाली छोड़ देता है, या कुछ जगह पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख देता है जो आपने जवाब दिया ही नहीं कोर्ट में। तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए आप एक बार पूरे उस स्टेटमेंट को करेक्ट करवा लीजिए। वहाँ से जो भी गलती है आप उसको सुधरवा लीजिए कोर्ट से ही उसी दिन। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि रिश्वत लेकर उसमें जो टाइपिंग वाला है वो मिस्टेक कर देता है। यस की जगह नो लिख देगा, नो की जगह यस लिख देगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट पॉइंट है रीडिंग राइट बिफोर स्टेटमेंट। सभी स्टेटमेंट को एक बार आप रीड कर लीजिए, क्योंकि जब आप रीड करने जाएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको कमी लगेगी, और जो कमी है वो कोर्ट के माध्यम से, वकील के माध्यम से उसी वक्त आप उसको ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि लास्ट में आप उस पर साइन करेंगे, सामने वाले पार्टी को देंगे, एक अपने पास रखेंगे। तो एक बार उस कॉपी को देने से पहले सामने वाले पार्टी को या वकील को सभी को अच्छे से रीड करके, साइन करने से पहले एक बार अच्छे से रीड करके ही दें, इसका ध्यान रखें। अगर आपका गवाही कोर्ट से हो गया उस दिन, तो उसका अनसर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट से निकलवा लीजिए। वो इसलिए क्योंकि बाद में सामने वाला पार्टी उसमें कुछ ऐड ना करवा दे, क्योंकि उसका कॉपी एक आपके पास रहेगा। तो अगर वो कुछ ऐड भी करवाता है तो आप बाद में जब आपकी गवाही होगी फ्यूचर में, तो आप बता सकते हैं कि सर हमने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं था, क्योंकि उसकी कॉपी मैंने पहले से ले रखा है, अनसर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी देख लीजिए, तो उसका अनसर्टिफाइड कॉपी एक अपने पास रखिए। और लास्ट पॉइंट है कि आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या मोबाइल लेके जा सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए? वीडियो नहीं, ऑडियो, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं। अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने सेफ्टी के लिए, कि हाँ हमने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको आप सुन सकते हैं, बाद में घर में सुन सकते हैं। आप फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो भी आप उसको रिकॉर्ड करके आप कहीं देना चाहते हैं उस रिकॉर्ड को, कि हाँ हमने क्या क्या कोर्ट में बोला है, उसको समझने के लिए आप मोबाइल रख सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो नहीं। तो कुछ जो भी पॉइंट हमने बताया है, ये एविडेंस को आपको मजबूत बनाएगा। इस चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप केस बिल्कुल निश्चित है कि आप केस जीतेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगता है तो जय हिंद, जय भारत।